सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस सत्ता में आई है। उन्होंने खुलासा किया वह कार्यकर्ताओं की परेशानियों की वजह से ही तेलंगाना के सीएम है। पद और रुतबा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पदयात्रा के जरिए ही राहुल गांधी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में आए। नेहरू का परिवार बलिदान का परिचय है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज 18 साल के युवा जो वोट कर रहे हैं उसका कारण राजीव गांधी है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना लोक संस्कृति के प्रतीक गड्डम समैया को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। चंद्रशेखर राव ने कहा, यह तेलंगाना के सांस्कृतिक जीवन के लिए सम्मान है। यक्षगानम एक सांस्कृतिक कला रूप है जो पीढ़ियों से तेलंगाना के लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। केसीआर ने उस अवसर को याद किया जब इस कला के कलाकार तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के लिए सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा रहे। केसीआर ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए विभिन्न क्षेत्रों के तेलंगाना रचनाकारों के साथ जनगाम क्षेत्र के गड्डम समैया, बुरा वीणा कलाकार दासरी कोंडप्पा, वेलो आनंदचारी, केतावत सोमलाल और कुरेला विठलाचार्य को बधाई दी। टीपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष अजरुद्दीन इस बात से काफ़ी नाराज है। उन्हें एमएलसी नहीं दिया गया। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया। पार्टी नेताओं ने उनसे एमएलसी को राज्यपाल का कोठा देने का वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने इसे दूसरे लोगों को दे दिया है। टीपीसीसी कार्यकारी इस बात से नाराज़ हैं। जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है उनकी जगह आमिर अली खान को यह पद कैसे दिया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि वह 18 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोफेसर कोदंडराम और अमरुल्ला खान को कोटा का एमएलसी नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने राज्यपाल के कोटा एमएलसी के रूप में प्रोफेसर कोदंडराम और अमरुल्ला खान के नामों की सिफारिश राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन की है। गवर्नर ने सिफारिश को मंजूरी दे दी। तेलंगाना के राज्यपाल ने राज्यपाल कोटा के तहत 2 एमएलसी नियुक्त किए हैं। तेलंगाना जन समिति ने प्रोफेसर कोदंडराम और अमरुल्ला खान को अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें तमिलिसाई द्वारा नियुक्त किया गया और हस्ताक्षरित किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में कोदंडराम ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था। पिछली बीआरएस सरकार ने एमएलसी कोटे के एमएलसी के रूप में दासोजू श्रवण और सत्यनारायण के नाम राज्यपाल को भेजे थे, लेकिन राज्यपाल तमिलिसाई ने इस बात से इनकार किया। वे पात्र नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद दासोजू और सत्यनारायण अदालत गए। इस बीच कोदंडराम और अमरुल्ला खान को राज्यपाल कोटा में तमिलिसाई द्वारा नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। कुल 34 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उल्लेखनीय है तेलुगु राज्यों से 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। तेलंगाना के बुरा वीणा कलाकार दासरी कोंडप्पा, नारायणपेट जिले के यक्षगान कलाकार गड्डम समैया और एपी के हरिकथा कलाकार उमा माहेश्वरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा की। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रयास करने वाले लोगों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में पार्वती बरुआ, जागेश्वर यादव, चार्मी मुर्मू, सोमन्ना, सर्वेश्वर हरिकथा कलाकार डी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने उमा महेश्वरी, चिंदू यक्षगानम कलाकार गड्डम समैया और बुरा वीणा कलाकार दासरी कोंडप्पा समेत कई मशहूर हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने का फैसला किया है। सचिवालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मुख्य सचिव शांति कुमारी कर्मचारियों के साथ ली राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ। युवा मतदाताओं को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने और मतदान को एक कर्तव्य मानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और सचिवालय कर्मचारियों ने इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस में भाग लेने का संकल्प लिया है। सीईओ विकास राज ने कहा वे लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जेएनटीयू कोकटपल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अवसर पर बोलते हुए विकास राज ने कहा, आम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पहली बार मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विकास राज ने सुझाव दिया, मतदान के अधिकार का प्रयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य में 9 लाख नए युवा मतदाताओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। फाइनल की घोषणा 8 फरवरी को की जाएगी। कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलिसाई ने हिस्सा लिया और वोट बुक का विमोचन किया।
जनगामा जिला अप्पिरेड्डीपल्ली गांव के चिंदू यक्षगान कलाकार गड्डम सम्मैया सूचना और नागरिक संबंध विभाग द्वारा लाए गए अद्भुत कलाकारों में से एक है। सम्मैया, जो अब 62 वर्ष के हैं, 1990 से पहले वे विभिन्न सरकारी योजनाओं पर जन जागरूकता के लिए आयोजित संगीत और नाटक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। सम्मैया के पिता दिवंगत कलाकार गड्डम राम स्वामी ने भी विभाग के तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। रामस्वामी की टीम में शामिल होने के बाद वह एक टीम लीडर बन गए। रावण, कंस, दुर्योधन, कंस किसी भी पौराणिक भूमिका में अच्छे से मरे। एक तरह से सिनेमा के क्षेत्र में एनटीआर की तरह सम्मैया यक्षगान कला के क्षेत्र में सभी भूमिकाओं में फिट बैठ सकते हैं। पूर्व मंत्री और मेडचल विधायक चामकुरा मल्लारेड्डी ने कहा, पिछले 5 सालों में सरपंचों ने सुशासन दिया है। मल्लारेड्डी ने मेडचल मंडल के श्री रंगावरम गांव में नए ग्राम पंचायत भवन, लिंगापुर गांव में नए ग्राम पंचायत और द्वारका भवनों और लिंगपुर और बरमाजीगुड़ा गांव में नई अंबेडकर प्रतिमाओं का अनावरण किया। पूर्व मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा, मेडचल मंडल के प्रत्येक गांव में सीसी रोड, भूमिगत जल निकासी, पीने, खेती के पानी, डंपिंग यार्ड, ग्रेव यार्ड, नर्सरी जैसे विकास कार्यक्रमों में सरपंचों और एमपीटीसी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पिछले 5 वर्षों में तत्कालीन सीएम केसीआर द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से तेलंगाना राज्य देश का एक विकसित राज्य बन गया है। उन्होंने 5 साल तक गाँवों के विकास के लिए काम करने वाले सरपंचों और एमपीटीसी को बधाई दी। राष्ट्रीय स्तर के गीतकार सुदाला अशोक तेजा ने कला रत्न मूवीज के लिए एक नया देशभक्ति गीत वंदे भारत सेव इंडिया लिखा है। जय 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 भारत झंडा गाना गणतंत्र दिवस के मौके पर हैदराबाद फिल्म चैम्बर में रिलीज किया गया। राज्यसभा सदस्य वावीराजू रविचंद्र ने इस गाने को रिलीज किया। वंदे भारत सेव इंडिया के निर्देशक और निर्माता कला रत्न मल्लम ने रमेश को बधाई दी। प्रतिभा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष लक्कीनेनी प्रसाद, प्रोड्यूसर्स काउंसिल के महासचिव प्रसन्न कुमार, कोषाध्यक्ष टी राम सत्यनारायण, प्रसिद्ध निर्देशक मुप्पलानिनी शिवा, वरिष्ठ निर्माता साई वेंकट, अभिनेता कोल्लू श्रीनिवास, लोहित किशोर दासू, मानिक, वसंत, जय 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 भारत ध्वज गायक सुरेश, लॉक्सविन कंपनी के प्रमुख सुधीर और कई अन्य अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सुदाला अशोक तेजा का सम्मान किया गया। निर्देशक निर्माता मल्लम रमेश ने कहा, फिल्म वंदे भारत सेव इंडियन के विषय विचारोत्तेजक होंगे। फिल्म यूनिट को बहुत अच्छा सत्कार दिया गया। मल्लम रमेश ने स्पष्ट किया, जारी किए गए देशभक्ति गीत का अधिकार सभी को दिया गया है और कोई भी इसे मुफ्त में उपयोग कर सकता है। विधायक गुडे महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पठानचेरू मंडल के अंतर्गत रुद्रराम गांव में कई विकास कार्यों की शुरुआत की। विधायक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ 1,76 लाख रुपए की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन, महिला समाख्या भवन, अंबेडकर युवजन संगम और बुड़गा जंगम कल्याण संगम भवनों का उद्घाटन किया। विधायक गुडे महिपाल रेड्डी ने कहा, निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग की मदद और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से ग्राम पंचायतों के भवनों के साथ विकास कार्य किया जा रहा है। जल्द ही लाइटिक्रेट के सौजन्य से रुद्रारम गांव में 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिला परिषद हाई स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को विकास का आदर्श बनाया गया है। जीएमआर ने रुद्रारम में नए भवनों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित करने के लिए एमएसएन इंडस्ट्री को विशेष धन्यवाद दिया। विश्व पर्यावरण संगठन के आह्वान पर वैश्विक अध्यक्ष डॉक्टर हरि इप्पनपल्ली पिछले 10 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर कई पर्यावरण जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। कई बुद्धिजीवियों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया और दिल्ली से गली तक प्रदूषण के खिलाफ घोषणा की। विश्व पर्यावरण संगठन ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की। चैतन्य भविष्य में भी चमकते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद डॉक्टर हरि इप्पनपल्ली, विश्व पर्यावरण संगठन के वैश्विक अध्यक्ष आर कृष्णಯ್ಯ, राज्यसभा सदस्य बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में पर्यावरण के लिए दिन में कम से कम 1 मिनट का अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर हरि इप्पनपल्ली ने कहा कि असली दिव्यता प्रकृति को बचाने और सभी त्यौहार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाए जाते हैं।
सभी प्रिय प्रकृति प्रेमियों को नमस्कार। प्रकृति हम सभी के लिए प्रार्थना कर रही है। सभी धर्मों के सभी धर्मांकर्तों में कहा गया है, ईश्वर प्रकृति का रूप है, ईश्वर प्रकृति से ही प्रकट हुआ है। आर कृष्णा ने केंद्र राज्य सरकारों से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को जनता की अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करने की अपील की। कांग्रेस का साम्राज्य, खाकी का साम्राज्य। एमएलसी कविता ने कहा, अवैध मामले में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बीआरएस द्वारा किए गए विकास के कारण कार्यकर्ताओं पर अवैध मुकदमे दर्ज किए जा रहे। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस का गुटिया रवैया लंबे समय तक नहीं चलेगा। गुटबाजी में काम करने से लोग दूर हो जाएंगे। कविता ने कहा, बीआरएस शासन के दौरान दोस्ताना पुलिसिंग से लोगों का ख्याल रखा जाता था। एमएलसी कविता ने जगत्याल जेल में बीआरएस सरपंच से मुलाकात की। सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने एक असंबंधित मामले में सरपंच राजेश्वर रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया, बीआरएस पार्टी और केसीआर का शासन पहले की तरह डेवलप हुआ है और इसे सहन न कर पाने के कारण उनकी पार्टी के सरपंच को जेल भेजना अपमानजनक है। तेलंगाना सरकार ने पूर्व डीजीपी महेंद्र रेड्डी को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल तमिलिसाई ने महेंद्र रेड्डी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित खोज समिति की सिफारिश पर रेवंत रेड्डी सरकार ने उनके नाम को अंतिम रूप दिया था। सदस्यों की भर्ती जल्दी पूरी कर ली जाएंगी। घंटा चक्रपाणी ने तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके बाद IAS अधिकारी जनार्दन रेड्डी ने काम किया। TSPSC के पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर चेयरमैन जनार्दन रेड्डी और पुराने सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चेयरमैन समेत विभिन्न पदों के लिए करीब 600 लोगों ने आवेदन किया। आवेदन करने वालों में सेवानिवृत्त IAS, IPS और प्रोफेसर शामिल हैं। चेयरमैन पद के लिए महेंद्र रेड्डी का नाम फाइनल हो गया है। पूर्व मंत्री सनत नगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को व्यापारियों के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए काम करने का निर्देश दिया। हाल ही में कई व्यापारियों ने अपनी चिंताओं को उठाने के लिए विधायक से मुलाकात की। व्यापारियों ने यातायात, कानून और व्यवस्था पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अमीरपेट डिवीजन में कनक दुर्गम्मा मंदिर से गुरुद्वारे तक पैदल यात्रा की। मौके पर विधायक श्रीनिवास यादव ने व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का आदेश दिया गया। 2 पहिया वाहन दुकानों के सामने ही खड़े हों। यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया, वे अन्य वाहनों को नाला क्षेत्र में गुरुद्वारा में पार्क करने की व्यवस्था करें। चंदानगर में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। वह सड़क पर पत्थर लेकर खड़ा हो गया और गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश की। इससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अन्य लोगों की पहल पर उसे सड़क के किनारे ले जाया गया। नशेड़ियों की भीड़ सामान्य नहीं है। जब उन्हें लात मारी जाती है तो वे इतना हंगामा नहीं करते। अगर नशा ज़्यादा हो तो हिम्मत कहीं से कहीं नहीं आएगी। उस किक में वो जो हरकतें करते हैं वो कभी कभी हास्यास्पद होती है। सोशल मीडिया पर ड्रग माफियाओं के हंगामे से जुड़े वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसी एक घटना चंदनगर में घटी। एक आदमी नशे में था। उसने सड़क पर चल रहे वाहनों पर पत्थरों से हमला करने की कोशिश की। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति धरनी पोर्टल प्रणाली पर और अधिक गहन अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ रही है। समिति ने कलेक्टरों से मुलाकात की और पाया पोर्टल में कई त्रुटियां हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि 35 मॉड्यूल लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है 18 लाख एकड़ जमीन निषिद्ध सूची में है। ऐसा लगता है कि समिति को भाग बी में 23 लाख एकड़ जमीन की जानकारी मिली है। कलेक्टरों के साथ लंबी चर्चा के बाद समिति ने इस महीने की 27 तारीख को आदिवासी, वन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। भाजयुमो के तत्वाधान में नव मतदाता सम्मेलन राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बैठक तारनाका मंडल नारायण कॉलेज में आयोजित की गई। अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने भाग लिया। पूर्व MLC रामचंद्र राव ने कहा, जेपी नेता पूरे देश में 5000 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअल बातचीत हुई। देश में चल रहा हर विकास कार्यक्रम भावी पीढ़ियों के लिए है। आपको सलाह दी जाती है, आप पहली बार वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करें।
उच्च न्यायालय ने संयुक्त एपी सरकार द्वारा 2004 में बंजारा हिल्स में बीआरएस को 1 एकड़ भूमि आवंटन करने को चुनौती देते हुए वर्ष 2024 में एक जनहित याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई है। सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व एमएलसी श्रीरामुलु नाइक को सूचित करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील चिक्कुडू प्रभाकर ने दलील दी, अगर जमीन पार्टी कार्यालय को दी गई तो वहां न्यूज़ कार्यालय चल रहा है और यह नियमों के खिलाफ है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति जे अनिल कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह बताने का निर्देश दिया। उन्होंने 20 साल तक याचिका क्यों नहीं डाली। नगर सेवक मोद्दू लच्छी रेड्डी ने बीएन रेड्डी नगर डिवीजन के गायत्री नगर का दौरा किया। निगमायुक्त ने भूमिगत जल निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। नगर सेवक मोद्दू लच्छी रेड्डी ने बीएन रेड्डी नगर डिवीजन के तहत गायत्री नगर बैंक कॉलोनी में भूमिगत जल निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी की हर समस्या का शीघ्र समाधान कराने के लिए प्रयास करने का वादा किया। कार्यक्रम में कॉलोनी अध्यक्ष सरस्वती, महासचिव उपेंद्र, उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, संयुक्त सचिव मधु, रमेश एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। एलबी नगर एसओटी और एलबी नगर पुलिस ने एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो तुर्की से संबंधित प्रतिबंधित लीरा नोट चला रहे थे। चिंतलकुंटा में पुख्ता सूचना पर प्रतिबंधित तुर्की नोट बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। इस गिरोह ने प्रतिबंधित तुर्की नोटों को कम दर पर बदलने की कोशिश की। आरोपियों के पास से 27 लाख का एक लीरा नोट, 99 लीरा 27 सिक्के और 2 वॉकी टॉकी और 6 सेलफोन बरामद किए गए। पुलिस को पता चला पिल्ली बुज्जी एक गिरोह बन रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। अब्दुल्लापुरमपेट थाना अंतर्गत दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश सह एडीजे एलबी नागर ने की। बलात्कार और पॉक्सो के दोषी देसागोनी आनंद गौर को आजीवन कारावास की सजा 25,000 रुपये जुर्माने की कोर्ट ने सजा सुनाई। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट अधिकारियों ने संतोष नगर स्थित फार्मा फार्मेसी पर छापा मारा। औषधि अधिकारी अनिल ने छापेमारी कर मेडिकल दुकान का गहनता से निरीक्षण किया। विजिलेंस अधिकारियों ने कहा, फार्मा मेडिकल शॉप में नियमों का पालन न होने की शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया गया। दवा की बिक्री फार्मासिस्ट के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन फार्मासिस्ट ही नहीं है। जिन रजिस्टरों में स्टॉक रजिस्टर, लेबर लाइसेंस, फूड लाइसेंस और खरीद का विवरण होना चाहिए वही सही नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि जेनेरिक दवाएं अलग से बेची जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई प्रकार की दवाओं की पहचान की गई है। नौसेना ने तेलंगाना को प्रमुख बेस के रूप में चुना है। देश का दूसरा VLF संचार स्टेशन विकाराबाद जिले में स्थापित किया जाएगा। नौसेना जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ संचार करने के लिए VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन का उपयोग करती है। यह स्टेशन विकाराबाद मंडल में पुडुरु के पास दामगुडेम वन क्षेत्र में स्थित होगा। यह देश का दूसरा स्टेशन है। तमिलनाडु की तिरुनेलवेली में स्थित INS कट्टाबोमन रडार स्टेशन पहला था। यह 1990 से नौसेना की सेवा कर रहा है। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान ने पहले ही दूसरे रडार स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में तेलंगाना की पहचान कर ली है। 2010 से नौसेना राज्य सरकार के संपर्क में है। तमाम पर्यावरणीय अनुमतियों और मंजूरियों के बावजूद पिछली सरकार की लापरवाही के कारण भूमि आवंटन आगे नहीं बढ़ पाया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की विशेष पहल से इस परियोजना की सभी बाधाएं दूर हो गई। कमोडोर कार्तिक शंकर, सर्कल DU रोहित भूपति और कैप्टन संदीप दास ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। विकाराबाद DFO और नौसेना कमांड एजेंसी के अधिकारियों ने वन भूमि हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पिछली सरकार द्वारा BRS पार्टी के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए कोकापेट में 11 एकड़ भूमि के आवंटन के संबंध में BRS पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक को तत्कालीन राजस्व सचिव नवीन मित्तल और मुख्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया, आगे की जांच एक अन्य याचिका के साथ जुड़ी हुई है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इन भूमि लेन देन में शामिल राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भूमि प्रशासन विभाग द्वारा पिछले साल कोकापेट में BRS पार्टी के तहत उत्कृष्टता संस्थान और मानव संसाधन विकास केंद्र के लिए 11 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए ज्ञापन संख्या 12,425 जारी किया गया था। सर्वेक्षण संख्या 2,39,240। इन आदेशों के अनुसार रंगारेड्डी जिले के तत्कालीन कलेक्टर ने रुपये का भुगतान किया।
कुल 11 एकड़ के लिए प्रति बाजार मूल्य 3.42 करोड़ रुपए, 37.53 करोड़ और कीमत तय की। लेकिन इस ज़मीन की कुल कीमत रुपए वेंकटरामी रेड्डी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह 1100 करोड़ रुपए होगा और बीआरएस पार्टी को बहुत सस्ते दाम पर दिया जा रहा है।